I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world of woe. Are you walking on the best path of your life? क्या है मकसद तुम्हारी जिंदगी का? जिंदगी में सिर्फ दो रास्ते होते हैं, पहला मेहनत, दूसरा जुगाड़। अरे लेकिन वो रास्ते, अपने पास बहुत रास्ते हैं। बस एक बात याद रखना, बीच का रास्ता नहीं होता। और तुम्हारी सबसे पहली मंजिल होती है मुंबई। अब बम्बई आ गए हो तो बम्बई तुमको एक सर्वाइवल किट देगा। उसमें होगा बहुत सारा हसल, थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा फाइट और मन भर गले तक आज़ादी। फिर एक दो हमसफर दोस्त और रोज का पसीना। लेकिन ये सर्वाइवल किट कब तक चलेगा? 6 महीना, 1 साल, और एक दिन तुम्हारा सर्वाइवल किट खत्म हो जाता है और फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम जैसे और भी लोग हैं इस रास्ते पर, लेकिन सबका दिल, दिमाग, पेट और जेब बस खाली पड़ा है। फिर तुम सोचते हो कि काश मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड होता, और तुम मेरे जैसे हो तो तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। तुम्हें ऐसा भी लगता है कि काश तुम्हारी बहती हुई भावनाएं पत्थर ही बन जाती तो अच्छा होता। चाहे एक दिन के लिए ही सही, कोई तो समझना चाहिए तुम्हें। फिर तुम्हें कोई बताता है कि उनके पास ना बेस्ट सोल्यूशन है और तुम मान भी लेते हो, मगर फिर वो तुम्हें अपनी खुद की कहानी सुनाने लगती है और तुम्हारे आंसू भी आते हैं। तुम्हारी भावनाएं, लेकिन तुम्हारी भावनाएं अभी भी समुंदर में बह रही है। दोस्त भी तुम्हारे ऐसे कि उनको तुम्हें चढ़ने के झाड़ से नीचे उतारते नहीं आता। फिर तुम दिन में भी लोगों से लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देते हो। अब सबको पता चल जाता है कि तुम उदास रहते हो। फिर तुम इमेज मेंटेन करने में ताकत लगाते हो, कविताओं का भी सहारा लेने लगते हो, पूरी कोशिश करते हो कि नफरत से थोड़ा दूर रहो। लेकिन तुम्हारा बाप भी तो तुमसे ज़्यादा समाज पे ध्यान देता है, समाज की सुनता है। फिर तुम आसपास देखते हो कि लोग तो मोहब्बत का रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन उसमें भावनाओं का खर्चा बहुत है। अब कुछ है नहीं ऐसा देखने लायक तुम्हारे लिए समाज में, तो तुम घर से बाहर जाना ही बंद कर देते हो। फिर तुम अकेले अपने घर पे रहते हो, खिड़की से दुनिया देखते हो, कोने में बैठ बैठ के दिन गुजारते हो। लेकिन फिर हिम्मत टूट जाती है और तुम ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हो, लेकिन उतने में ही एक अजनबी आता है और तुमको बचा के ले जाता है। वो तुमको गुलामी से सीधा चांद पे ले जाने के वादे करती है। वो बोलती है उसके पास बेस्ट से भी बेस्ट सोल्यूशन है। तुम भी उसके रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो। तुमको लगता है सही का तो पता नहीं, पर गलत रास्ता तो नहीं ही होगा। वो तो तुमको पुरानी गलतियां भी भुला देने को कहती है और नई गलतियां करने की हिम्मत भी दे देती है। तुमको भी पिंजरे से बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास वैसे भी इतना खाली समय होता है, तो फिर तुम अपना पूरा भरोसा सिर्फ एक इंसान पर डाल के मुक्ति भवन की तरफ चलना शुरू कर देते हो। यही नहीं, अपना फिजिक्स और बायोलॉजी का ज्ञान भूल के सिर्फ आत्मा का ख्याल रखने के लिए निकल पड़ते हो। इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हारी भूख भी बढ़ जाती है। तुम अपनी गलतियों को ढूंढना बंद कर देते हो और अब लेकिन तुमसे अकेला रहा नहीं जाता। अकेलेपन से तुम्हें बिल्कुल लेना देना नहीं रखना है। तुम हर चीज़ के लिए तैयार हो चुके हो। तुम और नए नए रास्ते पूछते हो और एक भीड़ का हिस्सा भी बन गए हो। तुम लोगों की मदद लेने में तुम्हें अब शर्म नहीं आती और लोग भी तुमको पहचानने लगे, याद भी रखना चाहते हैं। तुम्हारा सफ़र भी बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अब तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ बचा नहीं है। तुम्हारी वैल्यू भी दिन पर दिन कम हो जाती है। तुम्हारी भावनाएं फिर एक सार्वजनिक मनोरंजन बन चुकी है। तुमको वो सिर्फ अपना भूतकाल बनाना चाहती है। सबको खबर भी पहुंच जाती है
अब तुम अकेलेपन के बोझ के साथ फिर से मार्केट में उतरने पे मजबूर हो जाते हो। तुम्हारा रास्ता वो तो उसने बस सपने दिखा के तोड़ दिया। उसने तुमको भूतकाल बनाया तो तुम भी उसको इतिहास बनाना चाहते हो, पर तुम भूल गए हो एग्जिट कैसे करना है। लोग भी अजीब अजीब सुझाव दे रहे हैं, तुम खत पे खत लिख रहे हो, लेकिन अब वो कहीं पहुंच नहीं रहे, तो तुमको उनका बोझ लेके बस घूमना पड़ रहा है। जिस गेट की चाबी तुमको मिली थी वहाँ तो तुम्हारी एंट्री बैन हो चुकी है अब, लेकिन तुमको अभी भी अपने ख्यालों से मुक्ति मिल नहीं रही है। अक्सर इस उम्र में लोगों को सुसाइड करते हुए तुमने देखा है। तुम्हें खुद के सुझाव से धोखा सा लगता है अब, लेकिन इस ख्यालों के दलदल से बचने के लिए तुम अजनबी लोगों से मिलने निकल पड़ते हो। कैसा लग रहा है? क्या भैया? कैसा लग रहा है वो समझ लो। अच्छा लग रहा है, पहली बार देख रहा हूँ भैया। क्या बात कर रहे हो? पहली बार घर से निकला हूँ बाहर। भाई मिनट्स का एयर बस देख। गजब। पहली बार निकला प्लेन में बैठे हो? हाँ? प्लेन में बैठे हो? नहीं अभी कहाँ बैठेंगे ना, धीरे धीरे सपने साकार होंगे। वो सबसे बड़ा है ना एयर बस। पहली बार मम्मी पापा ने घर से बाहर जाने दिया है। आपकी उम्र क्या है? हाँ उम्र क्या है? 23। 23। हाँ पीजी कंप्लीट हो गया। तो अभी कहाँ हो? अभी पुणे में बताया ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स करना है, अच्छा हॉस्टल, तो वहीं अब जा रहे हैं। तो इधर से अब पुणे निकल जाएंगे 13 तारीख को। चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, मज़ा आ गया। अपने एरिया कोई मिल जाता तो अलग ही हाँ आनंद यार। आता है। यहाँ तो साले मराठी पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में ही आधा कम आता है, आधा तो वो सर के ऊपर चला जाता है। अपने यहाँ की लैंग्वेज एकदम सही है। फैमिली फ्रेंड्स या सेम फैमिली? अभी सब सही लगता है, कुछ भी हो। वो सच्ची में अपनी जो बनारस सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता पर अभी प्रेजेंट में काफ़ी अच्छा लगता है, तो फ्यूचर का पता नहीं। हूँ। जिंदगी सोचता हूँ मौत भी दरी मिल अपना मुंबई यार, मतलब दिल दिमाग मतलब मज़ा आता है यार यहाँ पे, मतलब ऐसा लगा लाइफ है। चालू है अभी रनिंग। थोड़ा आगे का सोच के, लाइफ का फ्यूचर का सोच के थोड़ा डर लगता है कि कर लोगे? ज़्यादा सोच नहीं रहा। उस बात कुछ नहीं है, बस जीना है। इधर सेटल किधर तो गवर्नमेंट जॉब लेने का, फिर जाके गांव में ही बसना है। और कुछ? और कुछ क्या ही बोल सकते। धन्यवाद। मैं कोल्हापुर से ही आया हूँ। हाँ। महाराष्ट्र नहीं बराबर, लेकिन बॉम्बे के ऐसे मतलब अभी शादी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ। देखो बिंदास अकेले घूम रहा हूँ मैं। भाई आपका नाम? अभय जायसवाल। थैंक यू। जिंदगी आ रही है मुंबई का। थैंक यू यार। भाई आपका नाम? ऋषिकेश हुआ। अरे ऋषिकेश, थैंक्स मैम। चांगला लागला वो बोल रहा है। चांद चांद बोल रहा है। ये सब सुन के भी तुमको नींद तो अच्छे से आती नहीं। अब तुम किसी भी रास्ते पे दौड़ना चाहते हो, नई गलियों में घूमते हो। तुमको अंधा प्यार अब समझ नहीं आता, गूंगा बनने में ही भलाई सोचते हो, लेकिन लाइफ में कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। अपने फेवरेट कलर से भी नफरत होने लगी है अब। फिर तुम अब थोड़ा रुकना चाहते हो, अपने रेज को वेस्ट नहीं करना चाहते, तो तुम एक एक चीज का हिसाब लगाते हो। तुमको सबका नकलीपन दिखने लगता है, फिर तुम अपना रास्ता खुद ढूंढने निकलते हो। अब तुमको बेस्ट सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, तुमको किसी चीज की परवाह भी नहीं है। तुमको आजादी का भी कोई अब शौक बचा नहीं है। तुमको सब एक जैसे ही लगने लगते हैं, फालतू ख्याल भी अब बंद होने लगते हैं। तुम बस बिना रुके चलने लगते हो, और फिर अचानक एक दिन तुम्हारी बहती हुई भावनाएं पत्थर बन जाती है। तुमको तो नया रास्ता चाहिए था, अब तुमको नई दुनिया दिख जाती है। पता नहीं तुम कहाँ आ गए हो, पर हाँ, यहाँ प्यार के रास्ते पे कोई नहीं भटकाएगा तुम्हें, इस बात की पूरी गारंटी दिखती है। यहाँ बस फाइनल सोल्यूशन की बात होती है। ऐसा लगता है एंग्जाइटी का बेस्ट सोल्यूशन है इनके पास। यहाँ दूर दूर तक कोई डिप्रेस नहीं लगता, सबके ख्याल काफ़ी मिलते जुलते लगते हैं। लोग एक दूसरे को समझते हैं और तुम उनकी भाषा सीखने की कोशिश भी करते हो, लेकिन ज़्यादा सोचने की बीमारी की वजह से आपको वो लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तुमको थोड़ी सी शर्म आने लगती है, तुम वहाँ से निकल पड़ते हो, लेकिन सच्चे प्यार की ताकत अब तुमसे और देखी नहीं जाती। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता वैसा बचा है नहीं।
अगर मैं पारिवारिक आदमी बन गया तो ऐसे भी ख्याल तुमको सताते हैं। तुम तो दोस्त भी बहुत पीछे छोड़ आ चुके हो सब। उम्र भी हो रही है तुम्हारी, तुमको डर लगने लगता है जैसे पहाड़ के ऊपर से तुमको कोई ढकेलने वाला है। अब लोग तुमको तुम्हारा भविष्य बताने लगते हैं, तुम एक अंधकार की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें पता नहीं है अब क्या होगा, मगर अब जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है और तुम्हें इतिहास बनाने का असली मौका यहाँ मिल सकता है। तुम अब नए दोस्त बनाने की कोशिश करते हो, फिर 10 लाख गाने में से आप सिर्फ 150 गाने सुन रहे हैं और कह रहे हैं पुराने गाने बहुत अच्छे थे। तो मेरी आप दोस्तों से जो लेखक हैं, गीतकार हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जो म्यूजिक कंपनी आपको 2 गाने फ्री में सुनाती है टीवी पे, प्लीज वही गाने मत सुनिए, फिल्म के बाकी गाने भी सुनिए। एक्चुअली शादी वहाँ होती है। किसी का भी बोझ रखने के लिए तैयार हो जाते हो, थोड़ी बहुत दुनिया समझ गए हो, अब तुम्हें पैसे कमाने का मन करता है। शायद यही बेस्ट सोल्यूशन है। तुम भी अपनी तैयारी शुरू करते हो और तुम रोज़ मेहनत करते हो, बहुत आगे भी चले जाते हो और अब तुम्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। और अब तुमको क्या, तुम खुद इतिहास बन चुके हो। हर एक दोस्त, हर एक रिश्तेदार तुमसे खुश हो जाता है। तुम भी दिल के टुकड़े टुकड़े बांट देते हो, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है। फिर वो दिन आता है, लेकिन अकेला Fuck that. Everything you do is to understand more about yourself. I'm Batman. I don't know. I don't think I was happy. I'm just trying to create a past that was not really there.